पावर, पानी और पारा, दिल्ली को तीनों ने मारा। जी हाँ, पावर कट भी हो रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ा ही हुआ है, और पानी की किल्लत की टेंशन अलग है कि लोग सो नहीं पा रहे हैं। लोग सुबह 4 बजे से भग जाते हैं कि भैया टैंकर आ जाएगा तो पानी ले लेंगे, अगर लेट आते हैं तो शायद पानी ना मिले। ये राजधानी दिल्ली का हाल है। इसको लेकर सियासत भी सातवें आसमान पर पहुंची हुई है। आज अलग अलग पॉलिटिकल दल के लोग सड़कों पर उतरे, मटका फोड़ते हुए नजर आए और आम आदमी पार्टी और जल मंत्री आतिशी पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। इस पर जल मंत्री आतिशी ने भी बयान दिया। वो कहती है दिल्ली में पानी की सप्लाई में लगातार कमी हो रही है। 14 जून को ये आंकड़ा 932 MGD पर पहुंच गया। वजीराबाद पौंड में पानी लगभग खत्म हो चुका है। मुनक करनाल में भी पानी की कमी चल रही है। अगले 24 घंटों में हम लोग आकलन करेंगे और टैंकर की संख्या बढ़ाएंगे। ये पूरा मामला आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और हर बार की नियति यही है। चुनाव तो 5 साल में होते हैं, लेकिन पानी की कमी हर साल हो रही। हर साल गर्मी आते आते तक दिल्ली वासियों की नियति, यानी दिल्ली वासी का जो पूरा रूटीन होता है वो यही होता है, सुबह से शाम तक टैंकरों का इंतज़ार करना कि 2 बाल्टी एक्स्ट्रा पानी मिल जाए तो घर में व्यवस्थाएं थोड़ी सी ठीक हो जाएं। ऐसे में वो नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, घर के और ज़रूरी काम करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये उनके सामने एक बड़ा सवाल रहता है। लेकिन इस वक्त राजधानी दिल्ली का आलम यही है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस कर रहा है और तस्वीरें कमोवेश यही है। आतिशी क्या कुछ कह रही है, सुनिए ज़रा पहले। 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस होने की वजह से जो दिल्ली में कई इलाकों में पानी की कमी थी वो अभी भी बरकरार है। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल्स करवा के उनको वाटर सप्लाई से लिंक किया है। खास करके बवाना में, द्वारका में, नांगलोई में, वेस्ट दिल्ली में जहाँ पे काफ़ी पानी की शॉर्टेज थी, इमरजेंसी के तौर पर बोरवेल्स को वहाँ के UGR से लिंक किया गया है कि जो हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स हैं उसमें बोरवेल्स का पानी जोड़ा जाए। टैंकर्स के भी ट्रिप्स अब एक दिन में 10,000 ट्रिप्स दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर्स के किए जा रहे हैं। अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी। इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए। तो जल मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, प्रॉब्लम्स उन्होंने डिटेक्ट कर ली हैं। इन परेशानियों, हालांकि बहुत सुलझी हुई हैं, काफ़ी रिसर्च भी करती है, बड़ी टीम उनकी होगी, सरकार में है, लेकिन ये जो लोग सड़कों पर हैं ये पहले से सारी डिटेल जानते हैं, क्योंकि इनको तो जब से ही गर्मी शुरू हुई, पानी की किल्लत शुरू में शुरू हुई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी मिल रहा था। लेकिन अब पारा इतना ज़्यादा, तो लगातार भारत एक्सप्रेस इस मसले को उठा रहा है और बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली वासी कब तक वो प्यासे रहेंगे। हर तरफ से उनको जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, टेम्परेचर रोज रिकॉर्ड बना रहा है और इन लोगों की नियति, जैसा हम बोल रहे हैं, बार बार इतना ही हो गई है कि इनकी आंखों में सिर्फ इंतजार है कि टैंकर आए तो पानी मिल पाए। ग्राउंड रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि ये मुद्दा आप लोगों से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी राकेश जी और आदित्य द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी, इससे पहले भी हमने बात की थी, ये पूरा मामला तो सर्वोच्च अदालत में भी है, वहाँ से भी कई दिशा निर्देश सरकार को जारी किए गए, हिमाचल को जारी किए गए, हरियाणा को जारी किए गए, बावजूद उसके परिस्थितियों में कुछ सुधार आ रहा है क्या? देखिए, परिस्थितियों में रोहित कोई सुधार नहीं है। मैं आपको हकीकत, जो जमीनी हकीकत है वो दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं एक नजर में डिब्बे, चाहे वो ये साइड हो या फिर दूसरी साइड, डिब्बे हैं, हजारों की संख्या में डिब्बे हैं। देखिए, एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में 50 मिलियन गैलन पानी की कमी हो रही है। खुद आतिशी कहती हैं कि पानी की कमी की वजह से लगातार जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि मंत्री स्वीकार कर रही हैं। और इसके अलावा देखिए, जो मुख्य सचेतक हैं दिलीप पांडे, उन्होंने एक पत्र लिखा है केंद्रीय जल मंत्री को और ये कहा है कि उनसे वो मिलना चाहते हैं, पूरा डेलीगेशन उनसे मिलना चाहता है। उन्होंने अपने लेटर में ये रिक्वेस्ट किया है कि वो नॉर्थ इंडिया के स्टेट से बात करके पानी मुहैया कराएं।
हालांकि आप ये भी आरोप लगा रही है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली से इंटर स्टेट पड़ता है, बीच में हरियाणा पड़ता है, लिहाजा थ्रू हरियाणा ही पानी आएगा। देखिए, इसके इतर राजनीति भले ही हो रही हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इनकी समस्याओं को सुनेगा कौन। मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार क्या भाई साहब आपको पानी मिला क्या? नहीं मिला भैया, खाली रह गया। क्यों क्यों क्यों? खाली इसलिए रह गया, पानी की बहुत कमी। भीड़ देख रहे हो आप कितनी भीड़ है यहाँ पे। भीड़ की वजह से बिल्कुल ही पानी, एक्स्ट्रा टैंकर मंगाओ तो उल्टा एमएलए का जो पीए वो गाली बकता है कि नहीं हम कोई टैंकर वाले नहीं है, हमारे पास फोन मत किया करो। सीधा ये जवाब आता है वहां से। देखिए, एक आंकड़ा दे रहा हूं मैं रोहित जी। यहाँ पे लगभग 4600 झुग्गियां हैं। हाँ। अगर एक परिवार में 4 लोगों को जोड़ा जाए तो लगभग ये 18,400, लगभग 19,000 के करीब जनसंख्या यहाँ की बनती है। अब सवाल ये उठता है कि जहां इस इलाके में, जहां मैं खड़ा हूं संजय कैंप इलाके में, एक ये एरिया है और इसके अलावा इसके अपोजिट एक और एरिया है। वहां पे लगभग मिला करके अगर सामान्य दिनों की बात करें तो लगभग 12 टैंकर आते थे, लेकिन अब वो घट करके 4 से 5 रह गए हैं। तो जरा सोचिए कि एक टैंकर में 10,000 लीटर पानी जाहिर होता सी बात है है। राकेश जी, तमाम चीजें सोचनी है और इसीलिए आप लोग ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। असली तस्वीर आप लोग दिखा रहे हैं। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। आदित्य द्विवेदी भी मेरे साथ है। आदित्य जी, लगातार अभी हम आतिशी जी को भी सुन रहे थे, तमाम आकलन उन्होंने दे दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। हर बार गर्मियों में दिल्ली वासियों वो ये मानते हैं कि अब तो शायद उनकी नियति में ये है, उनकी किस्मत में ये है कि सुबह उठेंगे इस उम्मीद में कि टैंकर आज आ जाए। सुबह 4 बजे से जद्दोजहद शुरू हो जाती है और उसके बाद भी कई लोग ऐसे रह जाते हैं जिनके बर्तन भर नहीं पाते। देखिए रोहित, इसमें जो मैनेजमेंट होना चाहिए था वो ना हो करके यहाँ पर एक राजनीति का दौर चल रहा है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगा रही कि सब हरियाणा की जो भाजपा सरकार है, यदि वो पानी दे दे तो दिल्ली की प्यास बुझाई जा सकती है। और भाजपा के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के फेल्यूर है, इस वजह से दिल्ली में पानी की क्राइसिस है। अभी जब हमने यहाँ पर एक नज़ारा देखा रोहित, तो यहाँ पर जो पानी टैंकर आया था उसमें बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हुआ है, पानी सड़कों में बह गया है। यदि इसी को मैनेज कर लिया जाए, यानी कि हमारे पास जितना पानी का संसाधन है उसी को अगर अच्छे से मैनेज कर लिया जाए तो भी ज्यादा प्यास बुझाई जा सकती है। पूरी प्यास तब भी नहीं बुझेगी। पूरी प्यास बुझाने के लिए बारिश का इंतजार करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। राजनीति खूब शीर्ष पर पहुंच रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर। अच्छा आदित्य जी, आप कहां पर हैं? आप कहां पर हैं? दिल्ली के किस इलाके में हैं? आसपास की भी थोड़ी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे में नजर आ रहे हैं महिलाएं भी पहुंची हैं, कोई साइकिल लेकर पहुंचा है, कोई बाल्टी लेकर पहुंचा है। कौन से इलाके में, और तस्वीरें भी प्लीज दिखाइएगा। बिल्कुल, हम आपको ये दिखाते हैं कि जो नज़ारा है पीछे का। आप देखिए यहाँ पर जो अभी एक टैंकर आया हुआ था, उस टैंकर में सभी जो गैलन लगे हुए थे, जो बर्तन लगे हुए थे, वो नहीं भर पाए। और ये नज़ारा उस जगह का है जहाँ पर सबमर्सिबल 24 घंटे पानी निकालने का काम कर रहा है रोहित। लगातार यहाँ पर लाइन लग के लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा करने की सबमर्सिबल से कोशिश की जा रही। उसके अलावा सुबह शाम टैंकर्स आ रहे हैं, फिर भी लोगों की जो पानी की जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही रोहित जी। ठीक है, राकेश जी भी हमारे साथ है। राकेश जी, आप लगातार ग्राउंड पर हैं, आदित्य जी लगातार ग्राउंड पर है, बार बार और हमने पहले भी जिक्र किया था, आम आदमी पार्टी तो ये कह ही रही थी ना, और हम उस दिन भी बात कर रहे थे, इन लोगों को शायद पानी मिले या ना मिले, लेकिन अभी हम प्राइवेट टैंकर वालों को फोन कर दे तो अगले आधे घंटे में साफ पानी का टैंकर हमें मिल जाएगा। तो सरकार को, जल विभाग को पानी नहीं मिल रहा, लेकिन प्राइवेट टैंकर वालों का अपना एक अलग नेक्सस चल रहा है, सिस्टम चल रहा है अलग, उनको मिल जाएगा पानी। देखिए, इनका नेक्सस, जो टैंकर माफिया है उनका नेक्सस बहुत पुराना है। ये दिल्ली में कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही गर्मियां रोहित आती हैं, लगातार ये समस्याएं लोगों के लिए जी का जंजाल बन जाती हैं। देखिए, एक मैं नजारा दिखाना चाहूंगा आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया था, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा वो दिखाएं। अभी कुछ दिन मैं पहले यहाँ आया था, यहाँ पे देखिए एक जो बोरिंग है वो खराब पड़ी है। जरा मैं अपने सहयोगी से कहूंगा क्लोज करके दिखाएं। यहाँ पे जो बोरिंग है वो खराब पड़ी है। अभी 3-4 दिन पहले तक ये चल रहा था, क्योंकि ये 24 घंटे जो बोरिंग का पानी है वो जो विधायक निधि से बनता है, यहाँ पे जो विधायक होते हैं वो बोरिंग करवाते हैं, लेकिन ये खराब पड़ा है। ये कुछ पानी की आपूर्ति कर देता था, यहाँ के जो लोग हैं अपनी प्यास बुझा लेते थे। जो दिनचर्या है इस पानी को लेकर के वो अपनी दिनचर्या पूरी कर लेते थे, नहाना धोना हो, कपड़े धोना हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो, तमाम।
चीज है, लेकिन ये खराब पड़ा हुआ है। अब जरा देखिए कि ये कब तक सही होगा, मैं पूछने की कोशिश करूंगा कब से। भाई साहब ये कब से चालू है काम इस पे? भाई सुबह डाली थी मोटर, अभी चालू कर रहे हैं। कितनी देर लगेगा? अभी तो शाम तक ही लगेगा। शाम तक कितने बजे तक? अरे ये बता नहीं टाइम की कोई 9-10 बजे। 9-10 बज सके। क्या मोटर जल गई? हाँ जी। तो ये किसके आदेश पे आप लोग इसको ठीक कर रहे हैं? जेई साहब के पे। हाँ? जेई साहब के पे। एनडीएमसी की तरफ से। ये देखिए एनडीएमसी की तरफ से, देखिए ये तस्वीर है, ये चाणक्यपुरी वीआईपी इलाका है। ये तस्वीर है यहाँ की जहाँ पे पानी की किल्लत है। लगभग 19,000 के लगभग यहाँ की आबादी है संजय कैंप की, और यहाँ पे जो पानी है उसके लिए मारामारी हो जा रही है। जैसा कि आदित्य बता रहे हैं कि जैसे ही टैंकर्स आते हैं उस पर सैकड़ों लोग चढ़ जाते हैं और अपने अपने पाइप डाल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि पहले उनका डब्बा भर जाए। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए टैंकर आता है, कोई गिर जाए, उसको चोट लग सकती है, गंभीर समस्या हो सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं ये बयान लोग करती रोज है इन कि परेशानियों से पानी दो चार हो रहे हैं राकेश जी, और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, इसीलिए आप लोग ग्राउंड पर उतरे हैं। इतनी गर्मी में आप लोग सड़कों पर खड़े हैं ताकि यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं बेहतर हो जाए, तो इन्हीं लोगों का इससे फायदा होगा। आदित्य प्लीज मैं आपके पास आना चाहूंगा अब, क्योंकि अभी टैंकर माफियाओं का जिक्र कर दिया राकेश जी ने, और ये कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी जब आई थी या जब प्रचार प्रसार में थी, पहली बार आई थी, कहा था टैंकर माफियाओं को जड़ से खत्म कर देंगे। इस बारे में भी बात रखिएगा, और दूसरी बात ये भी बताइएगा, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया हमने हिमाचल में बात कर ली है, हिमाचल से पानी आएगा, हरियाणा उसको पैसेज दे दे और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दिल्ली के लिए छोड़ दे, तो दिल्ली वासियों की प्यास बुझ जाए। इस दिशा में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है क्या कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या है अभी मौजूदा स्थिति? देखिए रोहित, इस संबंध में जब अतिथि से बात की मैंने, तो उन्होंने कहा है कि 70 MGD पानी की कमी है। 70 MGD मतलब बड़ी संख्या में ये है। लगभग 15% के आसपास की जो आबादी है दिल्ली की, वो इससे प्यासी है। और इस वक्त जहां हम खड़े हैं, यहाँ 25,000 की आबादी है, जहां पर सुबह और शाम मिलाकर के 2 टैंकर आते हैं। एक सबमर्सिबल मेरे सामने यहीं पर लगा हुआ है, उसके बाद भी प्यास नहीं बुझ पा रही है। रही बात टैंकर माफियाओं की, तो वो इतना हावी है कि दिल्ली सरकार भी उनके आगे सरेंडर है, और उपराज्यपाल भी दिल्ली सरकार पर इसका जब ठीकरा फोड़ते हैं, तो आम आदमी पार्टी का और दिल्ली सरकार से ये कहा जाता है कि पुलिस आपके जिम्मे है, पुलिस के संरक्षक आप हैं, तो सीधे सीधे आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, जब कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेश के बाद जब एक पुलिस की टीम बनाई गई, एक यूनिट बनाई गई, जिसमें 5 टीमें बनाई गई जो 3 शिफ्ट में काम करेंगी, ताकि मुनक नदी से जो टैंकर्स पानी भरते हैं और वो लेकर के यहाँ आए, तो बीच में कहीं कोई कालाबाजारी ना हो सके, इस पर निगरानी की जा सके। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि टैंकर माफियाओं पर किसी भी तरह का कोई शिकंजा कसा जा सका है। अभी भी वो उसी अंदाज में है। अभी भी जो चर्चाएं हैं, जो खबरें आ रही हैं कि आप अगर फोन करें तो आपके पास टैंकर पहुंच जाएगा, और अगर इंतजार करने वाले हैं तो फिर इंतजार ही करते रहते हैं, उन तक टैंकर नहीं पहुंच पाता है। कुल मिलाकर के पूरे दिल्ली में जो पानी की डिमांड है, उसकी अगर बात करें तो 129 करोड़ गैलन प्रतिदिन की डिमांड है। 32 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी कम है। तो ऐसे में त्राहिमाम मचेगा ही मचेगा, और हमें नहीं लगता है कि दिल्ली सरकार अब इस स्थिति में है कि इस पानी की कमी को दूर कर पाएगी। उसकी वजह है कि ये दिल्ली सरकार के पास कहीं से पानी का उत्पादन नहीं है। हरियाणा से 40% पानी आता है, 25% पानी जो है वो उत्तर प्रदेश से आता है, 22% पानी जो है वो भाखड़ा नागल बांध की जो ब्यास नदी है उसके माध्यम से आता है, और लगभग जो बाकी बचता है 13% के आसपास, उसके लिए लोकल अपने संसाधन है, जिसमें सबमर्सिबल है, टैंकर हैं, इनके द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है। तो कुल मिलाकर के बारिश तक दिल्ली को यूं ही पानी के लिए तरसना होगा। तो दिल्ली पूरी तरीके से परेशान है, प्यासी है, पावर कट भी हो रहा है। पारा क्या है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी वो नहीं मिल पा रही है। और वो भी ये हम किसी गांव कस्बे की बात नहीं कर रहे, ये हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। हम ये बात दिल्ली की कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टर्स हमारे लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड पर हालात क्या हैं वो बता रहे हैं, और हालात कहीं ना कहीं चिंताजनक है। सरकार को इस ओर देखना चाहिए। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी, तमाम चीज़ों पर, तमाम फैक्टर्स पर हम लोग बात तो कर ही रहे हैं। टैंकर माफिया का जिक्र हम कर रहे हैं, पानी का ढंग से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो अभी किस तरीके से आगे? और देखिए, आपने पॉलिटिकल भी जिक्र किया, पॉलिटिकल वॉर जिस तरीके से शुरू हो गई। आज आप देखिए, कांग्रेस के भी कई नेता मटका फोड़ आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अभी दोनों साथ में सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे। इनके सांसद चुनकर आ जाते तो फिर किस तरीके से तमाम चीजें हो पाती, और लोगों के बीच किस तरीके के रिएक्शंस है जब वो देख रहे हैं कि उनके प्यास के लिए भी अब कांग्रेस, बीजेपी सड़कों पर उतर रही है, मटके फोड़ रही है।
हालांकि वो प्यासे हैं। रोहित देखिए, क्या मटका फोड़ने से ये जो पानी की कमी है क्या वो पूरी हो जाएगी? ये नेताओं को सोचना चाहिए। आम जनता कितनी त्रस्त है ये आपने नजारा देखा। जैसे ही देखिए, जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि इस एरिया में सामान्य दिनों में 12 टैंकर्स आते थे, अब जो है टैंकर की संख्या घट करके 4 से 5 हो गई है। अभी कुछ चंद मिनट पहले ही टैंकर आया था, मारामारी मच गई थी, लग रहा था कि जैसे युद्ध का मैदान बन चुका है पानी के लिए। लेकिन ये नेता जो है, चाहे किसी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार हर साल दिल्ली में ये नजारा देखने को मिलता है। बावजूद इसके जो सरकार है, जो कार्यरत, जो फिलहाल वर्तमान में सरकार है, कोई भी सरकार हो, क्या वो इसके लिए पहले से सचेत नहीं रहती है? सवाल तो ये उठता है। चूंकि 137 क्यूसेक पानी की जहां तक बात है, हरियाणा ने पहले, हिमाचल प्रदेश ने पहले कहा था कि हम 137 क्यूसेक पानी देंगे, लेकिन जैसे ही जो पिछली सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी, इसके बाद हिमाचल प्रदेश अपने बात से पलट जाता है। वो कहता है कि हमें खुद पानी की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट पूरे याचिका का निस्तारण करते हुए कहता है कि मामला बहुत क्रिटिकल है, लिहाजा जो दिल्ली सरकार है वो यमुना रिवर बोर्ड के पास जाए, अपनी दरखास्त रखे, अपनी बातों को रखे, लिहाजा वही पानी की समस्या दूर कर सकता है। लेकिन ऐसा लगता है रोहित कि अभी फिलहाल दिल्ली में जो पानी की कमी है, तमाम इलाके हैं, चाहे वो संजय कैंप हो, चाहे वो सरिता विहार हो, चाहे वो ओखला फेज 2 हो, तमाम इलाके हैं जहां पे पानी की कमी है। अब देखिए, यहीं से मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जो ये रोड है, इसके नीचे से लाजपत नगर के लिए मीठे पानी का पाइप जा रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। और बाकायदे देखिए, यहाँ पे बिजली के मीटर्स भी लगे हैं, यहाँ पे बिजली का बिल भी देते हैं। तो एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे रहने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया है, और आज से नहीं, कई सालों से, विगत कई सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और दिल्ली में कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या पानी की समस्या हर साल हो रही है राकेश जी, लेकिन क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर रहते हैं, आप जगह जगह घूमते हैं, एलीट क्लास के बीच भी जाते हैं, झुग्गी बस्तियों के बीच लोगों से भी मुलाकात करते हैं। आदित्य, पूरी दिल्ली में नल की व्यवस्था की बात लगातार कही जा रही थी, अब कई जगहों पर तो नल ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम 10 परिवार रहते हैं और बीच में एक टोटी लगा दी है, जिसके घर के बाहर टोटी है उसने उसको भी कवर करा दिया है। वो कह रहा है ये तो मैंने अपनी जान पहचान से लगवा दी है। पूरी दिल्ली में नल का विस्तार हो रखा है कि नहीं हो रखा? और देखिए 15% जो दिल्ली की आबादी है वो बिना नल के है, और वो इसी तरह के संसाधनों पर आश्रित है पानी के लिए। जिस तरह की मारामारी आप अभी हमारे पीछे देख रहे थे, यहाँ पर टैंकर आते हैं या फिर एक सबमर्सिबल लगा हुआ है, वहाँ पर आकर के जो भी वहाँ पर 5000, 7000, 4000 या 500 घर बने हुए हैं, उसके घर वाले आकर के वहाँ से पानी भरने का काम करते हैं। उनकी औरतें और बच्चे दिन भर पानी भरने का काम करते हैं। गर्मियों में ये कवायद 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों में पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, रही बात, अभी हमारे साथी राकेश बोल रहे थे राजनीति की, जो कांग्रेस ने बोला हुआ है, उसने भी घड़े फोड़ रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं, अलायंस इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन राजनीति में रोहित कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, वही वाली कहावत है। क्योंकि अब मुश्किल से कुछ महीने बचे हुए हैं, दिल्ली में यहाँ पर चुनाव होने हैं दिल्ली के, तो उसको लेकर के तय बात है कि दिल्ली में लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी अलग लड़ेगी और भाजपा भी। तो अपना माहौल तैयार कर रहे हैं, और इसमें इस पूरे माहौल बनाने में, राजनीतिक माहौल में आम आदमी पार्टी लगातार घिरती नजर आ रही है, और वो किसी भी तरह से अपनी सफाई जो भी दे रही है वो दलीलें आम जनता के बीच में स्वीकार्य नहीं है। आम जनता चूंकि बहुत परेशान है, उसकी बहुत दिक्कतें हैं, इस वजह से पानी की जो क्राइसिस है वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को सही कदम उठाने होंगे, जो फिलहाल उठते नजर नहीं आ रहे। हमें नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कोई ऐसा सकारात्मक कदम उठा पाएगी कि बारिश से पहले पानी की क्राइसिस को दूर कर पाए। जी रोहित, एक आखिरी सवाल राकेश जी जल्दी से आपके पास आ गया। दिल्ली एक लैंडलॉक स्टेट है, हम जानते हैं, अपना कोई पानी का बहुत बड़ा स्रोत नहीं है, दूसरे स्टेट्स पर निर्भर है। ऐसे में किसी रोड मैप पर, किसी ब्लूप्रिंट पर काम करने की बात कही जा रही है, या फिर हर साल गर्मियों में आप इसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, मैं इसी तरह से आपसे सवाल पूछूंगा और लोग ऐसे ही बाल्टियां लेकर घूमते रहेंगे दर बदर? रोहित देखिए, विगत कई सालों से ये चलता आ रहा है। जरा सोचिए
कि जब बरसात होती है, जो दिल्ली के तालाब हैं आउटर में, क्या वहां पे पानी का संचय नहीं किया जा सकता है? क्या जब पानी की कमी होती है तो उन तालाबों की सफाई करके उनका सप्लाई क्या मोहल्लों में नहीं दिया जा सकता है? इस पे सरकार काम कर सकती है, लेकिन कारण क्या है? राजनीति सबसे बड़ी है। हर पार्टी को राजनीति करनी है, चाहे कोई पार्टी हो। तो आखिरकार बार बार ये कहा जाता है कि दिल्ली में तालाबों की कमी नहीं है। आउटर दिल्ली में आप जाइए, एक सिरे से कई तालाब मिलेंगे, वहां पे बरसात के पानी को संचित नहीं किया जा सकता है, और कमी पड़े तो क्या उन पानी की सप्लाई मोहल्लों में नहीं किया जा सकता है, जहां पे गर्मियों में पानी की कमी पड़ती है? लेकिन करना तो राजनीति है और झेलना जनता को है, और यही दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जनता पानी से त्रस्त है, लेकिन नेता मस्त है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो इसका समाधान इसका समाधान कब निकलेगा, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस दरमियान जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मुख्य सचेतक हैं दिलीप पांडे, उन्होंने केंद्रीय जल मंत्री को लेटर भी लिखा है और उनसे मुलाकात की मांग की है। कल वो मुलाकात का समय चाहते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा। बार बार वो कह रहे हैं कि उत्तर भारत के स्टेट से कहा जाए, केंद्रीय मंत्री जो सरकार में मंत्री हैं वो हस्तक्षेप करें और ये कहें कि दिल्ली को पानी मुहैया कराया जाए। अब देखिए कि अगर मुलाकात का समय मिलता है, हाँ। तो क्या ये बातें जब होती हैं आम आदमी पार्टी के बीच और केंद्र सरकार नहीं, ये के बहुत बीच, हास्यास्पद तो है और चिंताजनक भी है कि दिल्ली राजधानी है, बावजूद इसके हर चीज के लिए उसको दूसरे पर निर्भर होना है। और अभी तक, क्योंकि आप देखिए जैसा आदित्य ने बताया, 15% ऐसे लोग हैं, दिल्ली वासी ऐसे हैं जिनके पास घरों में नल नहीं पहुंचे, और हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। थैंक यू सो मच राकेश जी, आप जुड़े हमारे साथ। बहुत धन्यवाद आदित्य द्विवेदी, आप जुड़े हमारे साथ। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग करते रहेंगे तब तक, क्योंकि ये हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जिम्मेदार अफसरान इन रिपोर्ट्स को देखें, इन लोगों को देखें जो अपनी नियति समझ चुके हैं कि सुबह से उठकर रात तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करनी है।